मोहिनी सुबह सुबह दाल में तड़का लगाती है और ब्रेकफास्ट तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अच्छा है, मैंने सभी के आने से पहले ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। अब किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मम्मी, तुम कितना सोचती हो हम सब के बारे में, कितनी केयर करती हो हमारी। यू आर द बेस्ट मॉम। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू बेटा। दोनों माँ बेटी बात कर ही रही होती हैं कि तभी अमित, राघव और रोहित भी नीचे आते हैं। आप लोग भी आ गए, बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम ही सभी का ध्यान रखती हो? थोड़ा बहुत ध्यान अपनी मॉडर्न वाइफ के लिए मैं भी रख सकता हूँ। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। इतने साल हो गए पर मम्मी की टाइमिंग आज तक गलत नहीं हुई। सब कुछ ऑन टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कपड़े, घर, सब कुछ, एवरीथिंग। अब बातें बाद में करना, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट करते करते रोहित, मम्मी, शायद आपने आज न्यू हेयर स्टाइल बनाई है। अरे वाह रोहित, तूने मुझे नोटिस कर लिया। अब तक तो रितिका भी मुझे नोटिस नहीं कर पाई थी। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछने ही वाली थी। आपके मॉडर्न स्टाइल और मॉडर्न कपड़ों के ऊपर ये हेयर स्टाइल सूट कर रही है और मेरी मॉडर्न मॉम काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। थैंक यू बेटा। तभी अमित को अचानक खांसी आने लगती है। गले में दाल अटक गई है। मोहिनी अपने हाथों से अमित को पानी पिलाती है। ये लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। अब आराम लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इतनी उम्र हो गई है फिर भी आराम से खाना नहीं खा पाते। ये नहीं कि थोड़ा आराम से खाना खाए। आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं ठीक हूँ मोहिनी। मोहिनी रुमाल से अमित का मुंह साफ करते हुए कहती है। आप लोगों के लिए छोटी बात होगी, पर मेरी फैमिली को कुछ होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, खासकर आपको कुछ होता है तो। ओल्ड एज लव मम्मी पापा का ट्रू लव है। मोहिनी, बच्चे हैं, कुछ नहीं देखा। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मेरी वाइफ सबसे अलग है। सोसाइटी में और भी मॉडर्न औरतें हैं जो मॉडर्न कपड़े पहनकर अपना कल्चर भूल गई है। पर मोहिनी, तुम सिर्फ कपड़ों से मॉडर्न नहीं बल्कि तुम्हारी सोच भी मॉडर्न है। तुम मॉडर्न होने के साथ साथ पूरे परिवार को साथ लेकर चलती हो। बस अब बहुत हो गई मेरी तारीफ, चुपचाप नाश्ता करो अभी सभी। इसके बाद सभी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और मोहिनी अपने कमरे में किसी से बात करती है। हाँ, मैं समझ गई। मैं सारा सामान ले लूंगी, तुम लोग भी रेडी रहना। मैं जल्दी निकलूंगी, फिर हम साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। मोहिनी फोन पर बात करती है और फिर तैयार होने लगती है। मेरे बाल कितने रूखे हो गए हैं। कल ही पार्लर की अपॉइंटमेंट लूंगी और सबसे पहले अपने हेयर की ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मोहिनी तैयार होकर घर से निकल जाती है। तभी उसे पड़ोस की कुछ औरतें मिलती हैं। तू आज भी वही मॉडर्न मोहिनी है? हाँ, पर तुम लोगों को क्या हो गया? शायद तेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। अगर हम तेरे जैसे कपड़े पहने तो हमारे घर में महाभारत छिड़ जाएगी। सही कहा, मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी ने मेरी फोटो के साथ भी चुगली कर दी ना तो मैं उन्हें विश्वास दिला लूंगी। हाँ, ये क्या नाप शनाप बक रही है। चल मैं चलती हूँ, बाद में बात करूँगी। फिर मोहिनी एक बंद गोदाम में जाती है और गोदाम को अंदर से बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ राघव की ऑफिस में। राघव, कल मैंने आंटी की पोस्ट देखी इंस्टा पे। आंटी ने कितना अच्छा प्रोफाइल बनाया है और फॉलोवर्स तो मुझसे भी ज्यादा हैं। हाँ, मम्मी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है। इसका मतलब आंटी बहुत मॉडर्न है। ये बात तो तुम पहले से जानता है भाई। इसका मतलब तूने उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया होगा। अरे किसकी गर्लफ्रेंड? कौन गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक ही ऑफिस में काम करके क्या तुम हमसे बातें छुपा लेगा? अरे सबको पता है हमारे डिपार्टमेंट की रितु तुम्हें बहुत पसंद है। जब सब कुछ जानता है तो क्यों पूछ रहा है भाई? इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम जल्दी अपने घर में अपने रिलेशन के बारे में बता दे। अभी तक तो मैं उसे ही नहीं बता पाया हूँ, घर वालों को कैसे बता दूँ? अरे तो भाई क्यों इतनी देर कर रहे हो? कहीं उसके पेरेंट्स ने कहीं और शादी फिक्स कर दी तो? चल ठीक है, मैं देखता हूँ। इसके बाद राघव नीतू को प्रपोज करने की प्लानिंग करता है और जब रात को पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है तो आज तो मम्मी ने रायता बहुत अच्छा बनाया था। हाँ भैया, सच में मैं तो 2 कटोरी एक्स्ट्रा पी गया था। तो है ही भूखड़, 2 कटोरी क्या पूरा का पूरा बाउल खाली कर सकता है। दोनों इतने बड़े हो गए हैं पर लड़ना अभी तक नहीं छोड़ा। किसी को पता है रात के खाने के बाद मोहिनी कहाँ गई? डिनर करने के बाद मम्मी गार्डन में वॉक करने गई है। तभी मोहिनी वहाँ आती है। आ गई तुम? मुझे भी कहा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ वॉक पर चलता ना। नहीं, रात में आप बाहर नहीं निकलेंगे, ठंड जाने वाली है। पर अभी भी अच्छी खासी ठंड है। आप लोगों को कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही है? हाँ, स्मेल तो आ रही है पर शायद मम्मी के पास से आ रही है। मेरे ब्रांडेड परफ्यूम से तुम्हें गंदी स्मेल आ रही है?
हाँ मम्मी, स्मेल तो आ रही है और ये स्मेल तो सिगरेट की है। मुझे लग ही रहा था कि ये स्मेल तो सिगरेट की है। ऐसी स्मेल तो मेरे कॉलेज के उन लड़कों से आती है जो कैंपस में बैठकर सिगरेट पीते हैं। आइडिया, अरे उन दो बदमाश लड़कों की वजह से मेरे अंदर सिगरेट की स्मेल आ रही है। वो क्या है ना, मैं गार्डन में वॉक कर रही थी और मेरे आगे दो लड़के सिगरेट पी रहे थे, शायद वहीं से मेरे अंदर ये सिगरेट की स्मेल लग गई। तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए था, सिगरेट का धुआं बहुत खतरनाक होता है। ओके, मैं ध्यान रखूंगी। अब बहुत लेट हो गया है, सभी जाकर सो जाओ। फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। मोहिनी और अमित भी अपने कमरे में सोने जाते हैं। तो आप सो जाइए, मैं आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? मेरे शरीर से सिगरेट की स्मेल आ रही है। अगर मैं ऐसे सोई तो आप रात पर सो नहीं पाएंगे, इसलिए मैं नहा कर आ रही हूँ। आज ठंड बहुत है और इतनी ठंड में तुम नहाने जाओगी? कोई जरूरत नहीं नहाने की, सुबह तो तुम नहाती ही हो। नहीं नहीं, मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैंने दूध गर्म करके आपके बगल में रख दिया है, आप दवाई ले लीजिए और सो जाइए। मोहिनी, तुम हमारे बारे में कितना सोचती हो, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। ऐसे ही मोहिनी अपने पति और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव अपने कमरे में आई एम राघव। नहीं, ऐसे नहीं, विल यू मैरी मी? तभी राघव खुद को शीशे में देखते हुए डांटता है। अरे बेवकूफ, ऐसे प्रपोज करेगा क्या तू? ठीक से कर। रितु, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रितु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विल यू मैरी मी? तभी ताली बजाते हुए रोहित और रितिका उसके कमरे में आते हैं और परफेक्ट भैया, ऐसे ही प्रपोज कीजिएगा रितु भाभी को। अरे तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बिना नॉक किए किसी के कमरे में ऐसे नहीं आते। और अपनी फैमिली से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में छुपाना चाहिए। भैया, हमने सब सुन लिया है। अरे छुपा नहीं रहा हूँ बाबा, पहले कुछ बात तो बने ना, उसके बाद किसी को बताऊंगा ना। डोंट वरी भैया, आज आपको आपकी बहन तैयार करेगी। फिर रितिका राघव को तैयार करती है और गुलाब के फूलों का बुके देते हुए कहती है, ये बुके देकर रितिका भाभी को प्रपोज कीजिएगा। 100% रितिका भाभी हाँ कह देंगी। थैंक यू, पर जब तक मैं किसी को ना बताऊं तब तक तुम किसी को नहीं बताना। उसके बाद राघव रितु के साथ एक कैंडल लाइट डिनर पर आता है। राघव, तुमने कहा था हम लोग क्लाइंट की मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही लग रहा है। तभी राघव फूलों का बुके रितु की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, निधि, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। निधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, विल यू मैरी मी? फाइनली राघव, तुमने कन्फेस किया। इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? यस, वरना तुम्हारे एक बार बुलाने से तुम्हारे साथ थोड़ी ना आती। आई लव यू टू। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? नहीं, आई लव यू मैंने तुमसे कहा है और शादी किसी और से करूंगी। पागल, मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। जल्दी से अपनी फैमिली के साथ आओ और मेरी फैमिली से शादी की बात कर लो। फिर राघव और रितु अपनी फर्स्ट कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जब राघव अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो मम्मी, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। मम्मी, वो एक्चुअली मैं अपने ऑफिस की किसी लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करती है और हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोल लड़की वालों से कब मिलना है, हम लोग मिलकर सारी बात कर लेंगे। मम्मी, आप कुछ नहीं कह रही? मैं राघव को अच्छे से जानती हूँ, इसने साधारण सी लड़की को पसंद किया होगा, पर मुझे तो मेरे जैसी मॉडर्न और फैशनेबल लड़की चाहिए, वरना मेरे कामों में टांग अड़ाएगी। पर मैं मना भी नहीं कर सकती। शादी तो हम करवा देंगे, पर आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती है, पहले हम लोग उससे मिलेंगे। फिर अगले दिन पूरा परिवार मिलकर रितु को देखने रितु के घर जाते हैं और हॉल में बैठकर सभी बातें कर रहे होते हैं। भाई साहब, हमें तो बच्चों का फैसला मंजूर है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। ये रितु देखने में ही मेरी टाइप की नहीं लग रही है। मम्मी, तुम्हें रितु कैसी लगी? तेरी पसंद मुझे अच्छी ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे रितु बहुत पसंद आई। वैसे बाथरूम कहाँ है? रितु, अपनी होने वाली सास को बाथरूम तो दिखा दे। तभी निधि अपनी होने वाली सास को बाथरूम ले जाती है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक सिगरेट पीनी पड़ेगी। तभी मोहिनी सिगरेट जलाकर पीने लगती है और धुएं को देखकर रितु बाहर से आवाज देती है, मम्मी जी आप ठीक है ना? ये धुआं कैसी है? ये बाहर ही खड़ी है, अब क्या जवाब दूंगी? रितु के बोलते ही मोहिनी सिगरेट फेंक देती है और परफ्यूम लगाती है और फर्श पर शैम्पू गिराकर दरवाजा खोलती है। रितु अंदर आती है और गिरते गिरते बचती है। ये यहाँ शैम्पू किसने गिरा दिया? बेटा तुम चलो यहाँ से, मैं नहीं चाहती मेरी बहू को किसी प्रकार की चोट लगे। उसके बाद मोहिनी रितु के साथ हॉल में आ जाती है। भाई साहब, मैं डेट निकलवा कर बताता हूँ। जी बिल्कुल। फिर सभी राघव और रितु का रिश्ता तय करके घर आ जाते हैं। अगले दिन गोदाम में मोहिनी सिगरेट पीते हुए कुछ लड़कों से बात करती है।
मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि राघव की शादी उससे हो। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आज रितिका जब अपने ऑफिस जाएगी तो तुम्हें बाईपास रोड पर उसके बॉयफ्रेंड की तरह पीछे पीछे चलना है। पेमेंट? वो तुम्हें मिल जाएगी। पूरी प्लानिंग करने के बाद मोहिनी घर आती है और रितिका से कहती है, रितिका बाईपास रोड से मेरी विटामिन सी की दवाइयाँ ले आना। ठीक है मम्मी। इसके बाद रितिका बाईपास रोड पर दवाइयाँ लेने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि रितु किन्हीं 2 लड़कों के साथ घूम रही है। रितु भाभी कैसे लड़कों के साथ घूम रही है? फोटो लेकर भैया को भेजती हूँ। रितिका उन लड़कों के साथ रितु की फोटो ले लेती है। शाम को भैया को फोटो दिखाकर पूछूंगी कौन है ये लड़के। फिर शाम हो जाती है और राघव घर आता है तो उसके कमरे में रितिका, भैया रितु भाभी का कोई और बॉयफ्रेंड भी है क्या? रितु बॉयफ्रेंड बनाने वाली लड़की नहीं है। वैसे तू क्यों पूछ रही है? अभी रितिका फोटो दिखाते हुए पूछती है। भैया ध्यान से देखिए, फोटो में ये लड़के रितु भाभी के साथ ही चल रहे हैं। तभी वहाँ मोहिनी आती और कहती है, अरे रितिका तू रितु पर कैसे शक कर सकती है? नहीं नहीं, रितु को ऐसी लड़की नहीं है। अब तो गौरव पक्का शादी के लिए मना कर देगा। मम्मी आप सही कह रही हो, रितु ऐसी लड़की नहीं है। और रितिका तुम्हें गलतफहमी हुई है। हुआ यूँ था कि ये दोनों लड़के कब से मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसा करती हूँ राघव को बुला लेती हूँ। फिर रितु राघव को फोन करती है। राघव कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोगों के बीच रहना, मैं अभी आता हूँ। मैं तुरंत रितु के पास पहुँचा। मुझे देखते ही दोनों लड़के भाग गए थे। फिर मैं रितु को अपने साथ ऑफिस ले गया था। आई एम सॉरी भैया, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। रितिका किसी पर भी अंगुली उठाने से पहले 2 बार सोचा करो। आई एम सॉरी। रितिका माफी मांगकर अपने कमरे में चली जाती है और मोहिनी उसी गोदाम में फिर से वीर और जतिन के साथ दारू पी रही होती है। गधो, मैंने तुम्हें रितु का पीछा करने के लिए इसलिए कहा था ताकि राघव और रितु का रिश्ता बिगड़ जाए, लेकिन तुमने तो रितु और राघव का रिश्ता और पक्का कर दिया। हमें क्या पता था कि वो लड़की तुम्हारे बेटे को बुला लेगी, और अगर हम नहीं भागते तो पूरी पब्लिक मिलकर हमारी चटनी बना देती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और राघव और रितु की शादी का दिन आ जाता है। धूम धड़ाके से रितु और राघव की शादी होती है और शादी करके रितु और राघव अपने घर आ जाते हैं। मोहिनी बहुत ठंड हो रही है, जल्दी से बहू का गृह प्रवेश करवाओ। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। तभी रितिका बोलती है, भाभी ठंड बहुत है, आइए मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। इसके बाद रितिका रितु को उसके कमरे में छोड़ देती है और दूसरी तरफ मोहिनी, आज अच्छे से आराम कर लेना रितु बहू, कल से मैं तेरी जिंदगी हराम कर दूंगी। अगले दिन रितु तैयार होकर पहली रसोई के लिए नीचे आती है। रितु बहू आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। हाँ मम्मी जी, आप बताइए क्या बनाना है? भाभी मेरे लिए मसाला डोसा। भाभी मेरे लिए मटर पुलाव पनीर के साथ। और बहू मेरे और अपने ससुर जी के लिए आलू मटर की सब्जी, पूरी और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। बना तो लोगे ना ये सब, क्योंकि मेरी फैमिली को लेट ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। जी मम्मी जी, सारा खाना समय पर तैयार हो जाएगा। फिर रितु किचन में आती है और देखती है कि ये किचन में तो सारा सामान है ही नहीं। ये मसाले आधे हैं, तेल का डब्बा खुला हुआ है और पनीर आलू तो है ही नहीं। मोहिनी ने पहले ही किचन का सारा सामान छुपा दिया था ताकि रितु पहली रसोई की रस्म समय पर ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर, सॉरी, आज आप लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज रितु की पहली रसोई है, उसे भेजा है खाना बनाने। पता नहीं इतनी देर से क्या कर रही है। तभी रितु खाना लेकर आती है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी लेट हो गई। नहीं बहू, ब्रेकफास्ट ऑन टाइम है। और भाभी खाना बहुत टेस्टी बना है। इसने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? और मेरा छुपाया सामान इसे कहाँ मिल गया? भला हो कि समय रहते डिलीवरी बॉय ने मेरा सारा सामान डिलीवर कर दिया, वरना आज तो मेरी पहली रसोई अधूरी रह जाती। आज बच गई, बार बार नहीं बचेगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन मोहिनी अपने कमरे में किसी से फोन पे बात कर रही होती है। हाँ हाँ मैं आऊंगी, मुझे भी पार्टी बहुत पसंद है। मम्मी आप किसके साथ पार्टी में जाने की बात कर रही हैं? कौन सी पार्टी? किसकी पार्टी? आप झूठ क्यों कह रही है? मम्मी जी मैंने अभी सुना आप किसी के साथ पार्टी में जाने की बात कर रही थी। तुमने गलत सुना है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही थी। अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। मोहिनी के गुस्सा करने पर रितु वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों से ये ज्यादा उड़ने लगे, इसके पर काटने पड़ेंगे। फिर अगले दिन मोहिनी किचन में फ्राइंग पैन के हैंडल को गर्म करती है। अब मजा आएगा जब बहू रानी का हाथ जलकर जुलूस जाएगा। उसके बाद मोहिनी रितु के कमरे में आती है और रितु से कहती है, रितु मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए एक टोस्ट बना दो ना। जी मम्मी जी। उसके बाद रितु किचन में आती है और फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़ते ही उसका हाथ जल जाता है। आ, आ,
हाथ जल गया। ये हैंडल इतना गर्म कैसे हो गया? रितु की आवाज सुनकर सभी किचन में आते हैं और क्या हुआ रितु? फ्राइंग पैन का हैंडल बहुत गर्म था, मेरा हाथ जल गया। अरे मेरी बेचारी बहू। फिर मोहिनी रितु की मलहम पट्टी करती है और अगले दिन आज क्या खाना नहीं मिलेगा? बहुत भूख लग रही है मुझे तो। बेचारी निधि का हाथ जल गया, तुम्हें खाना चाहिए? रुको मैं बनाकर लाती हूँ। फिर मोहिनी जब किचन में आती है तो रितु खाना बना रही होती है। रितु तुम आराम करो, ये काम मैं कर लूंगी। मोहिनी रितु के बनाए हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। मम्मी तुम रितु की कितनी केयर करती हो, थैंक यू। उसके बाद सभी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और फिर दोपहर में रितु मैंने गंदे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, बस तुम इन्हें वॉशिंग मशीन में धो लो। जी मम्मी जी। फिर रितु सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर चालू करती है तो ये वॉशिंग मशीन क्यों नहीं चल रही है? कपड़े भी ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, आज तो ये कपड़े हाथ से धो लेती हूँ और मैकेनिक को फोन कर देती हूँ। फिर रितु अपने जले हुए हाथ से ही कपड़े धोने लगती है। एक तो पानी इतना ठंडा है, ऊपर से मेरा हाथ इतना ज्यादा जल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। जले हुए हाथों से कपड़े धोने पर रितु के हाथों में और ज्यादा दर्द होने लगता है। और फिर शाम को रितु ये बदबू कैसी है? मेरे हाथों से आ रही है। तभी राघव रितु का हाथ देखता है। जी। तभी मोहिनी वहाँ आती है और कहती है, राघव ये तो तेरी बीवी है, तो इससे ऐसे क्यों बात कर रहा है? चल बहू मैं तेरा हाथ चेक करवाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मोहिनी बाथरूम में दारू पी रही होती है। पूरे परिवार को मुझ पर विश्वास हो गया है, अब बस एक दाम और रितु घर से बाहर। फिर अगले दिन मोहिनी अपनी तिजोरी खोलती है और पूरे परिवार को वहाँ बुलाती है। रितिका, रोहित, मैंने परसों यहाँ पे 20,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? तुम्हारी कसम मम्मी, हमने नहीं लिए हैं। तो फिर पैसे कहाँ गए? तभी तिजोरी के अंदर से इयररिंग उठाकर रितिका कहती है, भाभी की इयररिंग यहाँ क्या कर रही है? रितिका तुम कहना क्या चाहती हो? पैसे रितु ने चुराए हैं, सोच लो, तुमने पहले भी उस पे इल्जाम लगाए हैं। नहीं माँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। ठीक है, मुझे रितु पर पूरा भरोसा है, चलो रितु के कमरे में। नहीं मम्मी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। जो भी मतलब था, पर अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसके बाद सभी रितु के कमरे में आके उसकी अलमारी की तलाशी लेते हैं। तभी मम्मी यही पैसे हैं क्या? हाँ, बंडल तो वही है। इसका मतलब रितु ने पैसे चुराए थे। फिर पूरा परिवार रितु के पास आता है और रितु तुमने पैसे क्यों चुराए? नहीं राघव, मैंने पैसे नहीं चुराए। भाभी आपकी अलमारी से ही पैसे मिले हैं, आपने ही चुराए हैं। मुझे नहीं पता कि पैसे मेरी अलमारी में कैसे आए, पर मैंने नहीं चुराए। रितु मेरे पैसे तुम्हारे ही है, जब जरूरत हो मांग लिया करो। इस हादसे के बाद पूरा परिवार रितु पर शक करने लगता है। ऐसे ही एक दिन फिर से मोहिनी वीर और जतिन के साथ दारू पी रही होती है। राघव और रितु के रिश्ते में जंग लगा दी है, अब बस हथौड़ा मारने की देर है। मेरा अगला प्लान सुनो। वहीं अगले दिन रितु, मैंने एसी टेक्नीशियन को बुलाया है, कोई घर पे रहेगा नहीं, तुम सारी एसी ठीक करवा लेना। इसके बाद दोपहर को वीर और जतिन एसी टेक्नीशियन बनकर आते हैं। भैया ऊपर वाले कमरे की एसी ठीक करनी है। रितु दोनों को कमरे में लेकर आती है। अभी जी एसी तो ठीक होती रहेगी, पहले अपने मुलायम हाथ तो दिखाइए। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, प्यार है। दरवाजे के बाहर खड़े हुए मोहिनी कहती है, रितु का हाथ पकड़े हुए जतिन के साथ फोटो ले लेती हूँ। मोहिनी जतिन और रितु की फोटो ले लेती है और फिर नकली नंबर से राघव को भेजती है। फिर शाम को जब राघव रितु को फोन करता है तो उसे बहुत सुनाता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार नहीं, प्यार का नाटक करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बल्कि उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था और घर में कोई था भी नहीं जिसे मैं बुलाती। बंद करो तुम्हारी एक्टिंग, मैं कल घर आते ही तुमसे डिवोर्स लूंगा। राघव के फोन रखते ही मोहिनी वीर और जतिन के साथ हंसते हुए आती है। मम्मी जी, ये दोनों आपके साथ, इसका मतलब ये सब आपने किया है? हाँ, ताकि राघव तुम्हें छोड़ दे, और तू अगर इस घर में रहना चाहती है तो हम तीनों को ड्रिंक सर्व कर। मम्मी जी, अब पर्दाफाश तो करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद रितु ड्रिंक सर्व करती है। यस। राघव और रितु के बीच दरार पड़ने की खुशी में मोहिनी देर रात तक जतिन और वीर के साथ मिलकर पार्टी करती है। तभी रितु उन तीनों की फोटो लेकर राघव को भेज देती है। एक पैक और बना। तभी अमित और राघव पुलिस को साथ लेकर आते हैं। रुक जाओ रितु, ऑफिसर पकड़ लीजिए इन गुंडों को। थैंक यू राघव, तुम आ गए, मुझे इन गुंडों के बीच बहुत डर लग रहा था। रितु बहू, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब डरने की बारी तुम्हारी सास की है। इंस्पेक्टर, इसे भी ले जाइए साथ में। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, आप सिर्फ इन दोनों को ले जाइए। पुलिस जतिन और वीर को लेकर चली जाती है। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
मोहिनी, हम अब तक गलत समझ रहे थे, अब बिल्कुल सही समझे हैं। बहू बताओ, इसे क्या सजा देनी चाहिए? सबके सामने इनका सर शर्म से झुक गया, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? इन्हें माफ कर दीजिए। सिर्फ तुम्हारे लिए इसे घर में रहने दे रहा हूँ, पर हम कभी इसे माफ नहीं करेंगे। सभी मोहिनी को छोड़कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अगले दिन किचन में, रितिका, मैं तुम्हारे लिए फेस पैक बना देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रितिका किचन से मुंह बनाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब कमरे में मोहिनी अमित को ड्रेस दिखा रही होती है तो कल मैं आपकी पसंद की ड्रेस पहनूंगी। कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अमित कमरे से चादर तकिया लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। 3 दिन से किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं है, बहुत गलत किया मैंने, बहुत बुरी हूँ मैं। सबका बुरा बर्ताव देखकर मालिनी को धीरे धीरे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। ऐसे ही अगले दिन रास्ते में, वो रही मोहिनी की बहू, जा वीर, हमें हवालात की हवा खिलाई थी ना, अभी बताता हूँ। उसके बाद बाइक पे हाथ में चाकू लिए सड़क पर चल रही रितु की तरफ वीर बढ़ता है। तभी अरे ये तो वीर है, ये रितु की तरफ क्यों आ रहा है? और इसके हाथ में तो चाकू भी है। मोहिनी दौड़कर रितु के पास आती है और वीर के चाकू मारने से पहले ही रितु को बचा लेती है, पर माथे में लगी चोट की वजह से मोहिनी बेहोश हो जाती है। फिर रितु कुछ लोगों की मदद लेकर मोहिनी को अस्पताल में भर्ती करती है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। देखा मम्मी, तुम्हारी हरकतों की वजह से क्या हो गया। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मम्मी जी मुझे बचाते हुए घायल हुए हैं। वो लड़के मुझ पर हमला कर रहे थे, पर मम्मी जी बीच में आकर मुझे बचा लिया। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मम्मी जी को माफ कर दीजिए। खुद के लिए रितु को माफी मांगते देख मोहिनी की आंखें भर आती हैं। सिर्फ बहू के कहने पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हम दोनों भी। आपने जो रितु के साथ किया, मैं वो सब भूलने की कोशिश करूँगा। थैंक यू रितु बहू। मोहिनी का पछतावा देखकर और रितु के कहने पर परिवार वाले मोहिनी को माफ कर देते हैं और मोहिनी को घर लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी रितु के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।